तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन पार्ट 2 ऑफ दिस सोशल साइंस बुक रिव्यू। तो पिछले वीडियो में हमने छठा क्लास के जो सोशल साइंस बुक था वो उसके बारे में हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग सातवां क्लास के इस दोनों बुक को रिव्यू करेंगे। तो सातवें क्लास में टोटल अपने पास 20 चैप्टर हो जाता है। इसमें 12 चैप्टर और इसमें हैं 8 चैप्टर, टोटल 20 चैप्टर। एक थोड़ा ज़्यादा हैं क्योंकि 8वें क्लास में भी आपके पास 20 चैप्टर नहीं है, 7वें क्लास में 20 चैप्टर हो गया। पर कोई बात नहीं, होता है। तो इस बुक में मैंने पुराने बुक से कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसका चैप्टर देखा, उसका चैप्टर और इसका चैप्टर बहुत अलग है। उसका कोई भी चैप्टर इसमें रिपीट नहीं किया गया है, वो पूरा ही एकदम से हटा करके नए फ्रेश लिखे गए हैं। तो इसलिए पुराने बुक से कंपेयर करने का इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या क्या नया है, बस वही देखेंगे। तो चैप्टर देखना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये चैप्टर पहले जो है वो 9th क्लास में हुआ करता था और वहाँ पर भी हम लोग सिर्फ जो मेन फीचर्स हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, गंजेटिक प्लेन हो गया, थार डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, बस इतने ही देखते थे। मगर इस चैप्टर में आपको इंडिया के जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उन सब पे आपको एक तरह से बर्ड आई व्यू दिया जाएगा। अब इसमें हिमालय के बारे में, फिर कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, ये तो नया है बिल्कुल भी, कोल्ड डेजर्ट पहले नहीं पढ़ा जाता था। फिर गंजेटिक प्लेन है, फिर अपने पास थार डेजर्ट है, अरावली है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्ट लाइन है, आइलैंड है, सुंदरवन डेल्टा है और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ भी आपको पढ़ाई जाएंगी। तो इस चैप्टर का नाम है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये आपको इंडिया के पूरे डाइवर्सिटी से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये मेरी नज़र में बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें आपको बहुत सारे फिगर्स देखने को मिलते हैं और ये ज़रूरी भी था ये चैप्टर के लिए। इसमें 45 से भी ज़्यादा फिगर्स हैं इसमें। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। ये ओबियसली वेदर को समझने के लिए इसमें आपको वेदर क्या होते हैं, सीजन क्या होता है, इस सीजन वाले इसमें नहीं, इसमें सिर्फ वेदर है। तो इसमें हम बताया जाता है कि नेचर में कैसे आप पता कर सकते हैं कि कैसा वेदर होने वाला है वो। फिर वेदर इंस्ट्रूमेंट्स आपको टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर ह्यूमिडिटी वगैरह, विंड, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। और फिर इसके अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्लाइमेट्स के बारे में। यहाँ पे वेदर, सीजन और क्लाइमेट, इन तीनों के बीच का डिफरेंस बताया जाएगा। पुराने टाइम में ये जो 6 सीजन चलते थे उसको बताया जाएगा। फिर इंडिया के अलग अलग टाइप्स के क्लाइमेट जो हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एक बढ़िया चैप्टर है ये क्लाइमेट के बारे में। अब यहाँ पर बेसिक में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और 9th क्लास में फिर से आपके पास क्लाइमेट आएगा। यहाँ पर मानसून के बारे में आपको बताया जाता है। फिर ये हो गया आपका 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। क्लाइमेट हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा है उसके बारे में है। कुछ डिजास्टर्स यहाँ पे आते हैं, साइक्लोन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स, ये सब हम लोग 9th में फिर से पढ़ेंगे। फिर है क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, 2 पेज का। और फिर आता है न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 6th क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता तक ही आखिरी बार पढ़ा था और हड़प्पा सभ्यता के बाद से लेकर के फिर 8वें क्लास फिर 7वें क्लास में हम लोग पढ़ते थे मुग़ल एम्पायर से। तो वो सब फिर अब मुग़ल एम्पायर आप 8वें में पहली बार पढ़ने शुरू करेंगे। मतलब हड़प्पा सभ्यता से आगे से लेकर के मुग़ल एम्पायर से पहले तक, मुग़ल नहीं, दिल्ली सल्तनत से पहले तक, वो पूरा बीच का हिस्ट्री आपको 7th क्लास में ही पढ़ना है इस बार। ये सबसे पहले छठा में ही पढ़ना पड़ता था और इस बार आपको 7वां में कर दिया गया। तो ये अच्छी बात है कि चैप्टर यहाँ पे इधर आगे बढ़ा दिए हैं ताकि उसको और डिटेल में पढ़ाने का मौका मिल जाए। तो पहला चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि एक कैसे हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म हो जाने के बाद एक नई शुरुआत होती है भारत में। नए शहर बन के उभरने लगते हैं जिसको जनपद या महाजनपद कहा गया है। तो पहला चैप्टर उसी के बारे में है, महाजनपद वाले के बारे में।
फिर दूसरा चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे साम्राज्यों का उदय होने लगता है, और भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? मौर्य एम्पायर। तो ये चैप्टर जो है मेनली मौर्य एम्पायर पे फोकस करता हुआ है। इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर उसका जो उसका साथी कौन सा था वो, चाणक्य, हाँ कौटिल्य, उसके बारे में देखने को मिलेगा। और उसके साथ में फिर आपको अशोका के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो चैप्टर उसके ऊपर था। उसके बाद फिर अगला चैप्टर आता है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग शुंग, शक, सातवाहन, इंडो ग्रीक, कुषाण, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ये चैप्टर उसी के बारे में है। और फिर अगला चैप्टर इसका ये सिल्क रूट वाला इसी चैप्टर में है। और फिर है इस बुक का आखिरी चैप्टर द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता नहीं गुप्त, एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। ये वही टाइम है जब इंडिया एकदम से पूरा फ्लरिश कर रहा था। ये अपना जो मेहरौली का जो है आयरन पिलर, ये इसी टाइम बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शायद। उसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय इसी टाइम बनाया गया था। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, कालिदास, ये सभी इसी टाइम में रहा करते थे। ये एकदम से इंडिया का पीक टाइम था, जिसको कहते हैं पीक, वो वाला टाइम था। फिर एक चैप्टर इसमें है इंडिया के जो इंडिजिनस रिलीजन्स हैं, हिंदुइज़्म, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म, उन चारों पर डेडिकेटेड ये वाला चैप्टर है। अच्छा चैप्टर है, इस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंडिया पूरा का पूरा भारत ही एक तरह से सैक्रेड है। और इसमें एक कुंभ मेला का एक स्पेशल अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। कुंभ मेला वाला कहानी भी दिया हुआ है इसमें। 2025 का जो कुंभ मेला हुआ था उसका रिसेंट डेटा दिया हुआ है। अपना कुंभ मेला यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये वाला चैप्टर फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इस चैप्टर का नाम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, पर इस चैप्टर में मेनली जो है वो डेमोक्रेसी पर ही फोकस रहता है। ज़्यादातर टाइम आप डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ेंगे। बस 2 पेज का बीच में छोटा सा आएगा, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट्स पढ़ाए जाएंगे। पहले है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसे कहते किसे हैं, डेमोक्रेसी क्या है, और यहाँ से आप फिर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट व्हाट मेक्स गवर्नमेंट डिफरेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने के बाद फिर ये हमारे भारत में हजारों साल पहले भी रिपब्लिक का एक तरह से क्या कहते हैं उसको, पीक देखा गया था। तो उसके बारे में है ये। फिर मोनार्कीज, आज के टाइम में मोनार्कीज कैसे हैं, फिर थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, ये अलग अलग टाइप के हो गए गवर्नमेंट। और फिर से डेमोक्रेसी पर थोड़ा सा बात करके चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर ये कॉन्स्टिट्यूशन पे आता है। कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी 9th क्लास में हुआ करता था, आपको इस बार 7th में डाल दिया गया है। ये भी एक बढ़िया चैप्टर है। इतने कम समय में, मतलब कम नीचे वाले क्लास में ही कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाना अच्छा डिसीजन था। मतलब यहाँ पे फंडामेंट ड्यूटीज़ का सिर्फ यहाँ पे एक बार नाम दे दिया गया है, यहाँ तो सारे का नाम भी नहीं लिखा गया है। ये हम लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये अपना चैप्टर का प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। इस तरह से ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। फिर आता है वाटर टू मनी। ये चैप्टर पहले इकोनॉमिक्स वाले नहीं, पहले जो पॉलिटिक्स वाला बुक होता था ना उसमें था शायद ये वाला। अब क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का है तो ये इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में है। तो पहले मनी एक्सचेंज कैसे होता था उसको क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। तो ये बार्टर सिस्टम के बारे में पहले सूरत करेगा, फिर कहेगा कि हमें मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उन सब को बारे में बताने के बाद ये आज मनी का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका एक टाइमलाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पेपर मनी के बताने के बाद आपके आजकल के जो न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी है जैसे यूपीआई वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, तो उन सब के बारे में बताया जाएगा।
ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर अगला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। मार्केट वाला चैप्टर पहले भी था लेकिन इस तरह का नहीं था। व्हाट इज़ अ मार्केट, यहाँ पे प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है उसके बारे में एक ईजी सा दिया गया है। प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में आप 9th में पढ़ेंगे। फिजिकल ऑनलाइन मार्केट, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट, कैसे मार्केट में सामान पहुंचता है उस सब के बारे में है ये। और फिर सूरत का एक केस स्टडी पढ़ा जाएगा आपको। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मार्केट में, ये आपको लेबल पढ़ने के लिए सिखाया जाएगा। अलग अलग लेबल्स पे लगे होते हैं ना, FSSAI वगैरह, वो वाला। उस तरह से ये वाला चैप्टर बुक ख़त्म होता है। ये वाला बुक काफ़ी मोटा है और मैं लकी हूँ कि मुझे इसका बढ़िया पेज क्वालिटी वाला बुक मिल गया है। उसके बाद देखते हैं ये वाला बुक। ये वाला बुक बहुत काफ़ी लेट नवंबर में रिलीज हुआ था। इसमें 8 चैप्टर है अपने पास और पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। पहले जो था वो फार्मिंग 8th क्लास के साइंस में था, पर वहाँ पर हम लोग साइंस के नज़रिए से देखते थे। यहाँ पे ज्योग्राफी में है तो इसको हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे। कब कौन सा खेती होता है उसके बारे में है ये। सॉइल कैसे बनता है, क्योंकि इस बार साइंस में सॉइल पर कोई चैप्टर नहीं है तो सॉइल के बारे में आपको यहीं पर पढ़ाया जाएगा। ये कौन सी जगह में कौन से सॉइल पाए जाते हैं। उसके अलावा सॉइल के पढ़ाने के बाद फिर वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वाटर के बाद सीड के बारे में, यहाँ पे पुराने विजडम और मॉडर्न इनोवेशन को कैसे मिक्स करके आजकल का कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर आया है, उन सब के बारे में है। सस्टेनेबल पाथवेज और फिर इसके चैलेंजेस को बता करके वो चैप्टर ख़त्म होता है। फिर इंडियन एंड नेबर्स। पहले इंडिया के नेबर्स के बारे में सिर्फ नाम बता दिया जाता था कि हमारे 7 नेबर हैं, लेकिन इस बार इस पर एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसमें हर एक कंट्री के बारे में आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर की खासियत यह है कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ वो 7 नेबर नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें आपको एक बहुत डिटेल में और भी ज़्यादा नेबर देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि म्यांमार तक ही नहीं, उसके नीचे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इधर ओमान, ईरान, सबको इंडिया का नेबर बताया गया है। और हम उन सब सारे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चाइना से शुरुआत होता है कि चाइना हमसे लगभग 3 गुना बड़ा है। फिर पाकिस्तान से हुए हमारे वॉर्स के बारे में, टेररिस्ट अटैक्स उनके बारे में भी है, लेकिन उसके जो हमारे अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर, उनके बारे में भी मेंशन है। फिर ये बांग्लादेश का है। फिर बांग्लादेश के बारे में है कि कैसे हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में शेयर होता है। फिर नेपाल का है। फिर नेपाल और हमारे बीच ओपन बॉर्डर चलता है, उसके बारे में मेंशन है। फिर भूटान के बारे में है, कैसे भूटान में जो है बुद्धिज़्म हमारे इंडिया से ही गया है। फिर ये पारो वैली का टाइगर नेस्ट, यही वाला इस बुक के कवर पेज पे भी देखने को मिलेगा आपको। म्यांमार, फिर अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ईरान और ओमान। तो इतने सारे आपको नेबर्स देखने को मिलेंगे। फिर एम्पायर्स इन द किंगडम 6 to 10 सेंचुरी एक चैप्टर में समेटा गया है। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। आप इसमें हर्षवर्धन, उसके आगे इसमें छोटे छोटे उस टाइम पर जो उदय हुए थे ना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल्स, उन सबको इसमें समेटा गया है। चालुक्याज, पल्लवाज, साउथ में चोल, चेर, पांड्य वगैरह। फिर टर्निंग टाइड्स 11th and 12th सेंचुरी, कैसे फिर भारत में बहुत सारे अटैक्स होने लगते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया जाता है कि ये हिस्ट्री के डार्कर पीरियड्स थे, वहाँ पे ब्रूटैलिटी वगैरह काफ़ी हुआ था, तो थोड़ा समझ जाना संभल के। अलविरुणी, भास्कराचार्य, होयसला,
फिर ये नालंदा का फेमस यूनिवर्सिटी इस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसके बारे में है। ये अंकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, इंडिया होम टू मैनी। ये चैप्टर मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं आया, पर ठीक है। इसमें बताया जाता है कि कैसे दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों से अलग अलग धर्म के लोग भारत में आए और यहाँ पीसफुली तरीके से रह रहे हैं। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर आता है द स्टेट द गवर्नमेंट एंड यू, मतलब एकदम चुम्मेश्वरी। पहले हमें समझाया था कि स्टेट है क्या। स्टेट यहाँ पे स्टेट वाला नहीं है, ये नेशनल स्टेट वाला है, मतलब एक तरह से देश वाला स्टेट है। उसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं भी भूल गया, नेशन स्टेट हो जो भी हो, राष्ट्र, वो वाला स्टेट। स्टेट के बारे में फिर बताया जाता है गवर्नमेंट क्या है, फिर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या फ़र्क है, फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। और फिर जब हम लोग जाएंगे 8th क्लास में, तो वहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का एक चैप्टर है और जुडिशरी का एक अलग चैप्टर है। तो ये मेरे झारखंड का है। ये एग्जीक्यूटिव का एक दिया गया है, ये आपको याद नहीं करना है। ये बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव सिर्फ जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं नेता लोग ही नहीं होते हैं, बल्कि परमानेंट वाले जो IPS IFS उन सब जो एग्ज़ाम दे करके जाते हैं ना, वो भी एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा है। फिर ये एक बढ़िया टॉपिक है द गवर्नमेंट एंड यू। ये बताता है कि आप गवर्नमेंट से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, RTI के थ्रू, मीडिया के थ्रू, NGO के थ्रू, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट लिख करके, इलेक्शन में अच्छे आदमी को वोट करके, इस तरह से आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर जुडिशरी वार्ड दो, मैंने बताया कि आपको 8वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। फिर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने 6ठे में भी पढ़ा था, यहाँ पे फिर से रिवीजन करवा जाएगा। फिर डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक, और फिर ये चैप्टर इस तरह से ख़त्म होता है। पॉलिटिक्स का इसमें एक ही चैप्टर है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजन ऑफ इंडिया डेवलपमेंट, इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस पे फोकस है। आपको ये पेज का प्रिंटिंग ख़राब है। यह वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर वाला, और ये अटल सेतु ब्रिज। तो इसमें पहले आपको रोड एंड हाईवे नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा, फिर रेलवे नेटवर्क, फिर मेट्रो, एयरपोर्ट, फिर शिपिंग एंड पोर्ट। उसके बाद कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, कैसे इंडिया का पहला न्यूज़पेपर आया था, कहाँ गया ये वाला, 1780s में। फिर इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस ने वायरलेस ट्रांसमिशन की खोज की, और इस तरह से फिर आज हम लोग ऑनलाइन वगैरह ये सब जो है वो AIR, रेडियो, ईमेल, ये सब उन्हीं की देन है एक तरह से। 6ठे क्लास के हिंदी बुक में एक कहानी है पेड़ की बात, वो इन्होंने ही लिखा, इसी साइंटिस्ट ने ही। अच्छा चैप्टर था वो। उसके बाद एक बढ़िया चैप्टर है बैंक्स एंड द मैजिक ऑफ फाइनेंस। मुझे नहीं याद है ये चैप्टर पहले था भी या नहीं, और ये चैप्टर बढ़िया है, मतलब सैल्यूट है NCERT को ये चैप्टर इंक्लूड करने के लिए, थैंक्स। इसमें है कि बैंक्स हैं क्या, वो काम क्या करते हैं। तो उसका पहला तो वही काम है कि वो डिपॉजिट को होल्ड करता है, और उसके बदले में आपको वो क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, जो भी देता है। फिर ये लोन देता है। उसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, RBI के बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर है पेमेंट मोड्स, आज के टाइम में कौन कौन से चल रहे हैं। तो ये आपका ATM हो गया, ATM पिन के बारे में उसको बताया जाएगा, चेक के बारे में, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स, और UPI के बारे में ना बताएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इंडियाज़ गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड। फिर यहाँ पर ये सरप्राइजिंग मेरे लिए था स्टॉक मार्केट। अब अभी से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। फिर 9th में आप स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और इस तरह से ये वाला बुक भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरी माने तो ये बहुत अच्छा बुक बनाया गया है पुराने बुक के कंपैरिजन में। पुराने बुक में हिस्ट्री में टोटल क्या था आपको याद है, सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर, यही 2 एम्पायर पढ़ाते पढ़ाते हिस्ट्री ख़त्म हो जाता था।
और वो इस बार 8th क्लास में एक ही चैप्टर में समेट दिया जाएगा आपके पास, तो उसका भी रिव्यू करेंगे। मगर इसको ज़रूर बताइएगा कि ये वर्क कैसा लगा।